हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब इसमें एपी के कुछ टर्म का सम स्टडी करना है कि कैसे किसी कोई एपी अगर दिया गया है तो उस एपी के टर्म का टोटल सम कितना होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, कोई लास्ट टर्म निकाला, तो एन टर्म निकाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म निकाला, डी निकाला, इस तरीके के क्वेश्चन को डील करा था। लेकिन अब हम लोगों को इस एक्सरसाइज में, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो इसमें हम लोगों को सम ऑफ एपी फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म का सम कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है एस एन। इसके सम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस एन से। एस एन इक्वल टू होता है एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n टर्म के सम का फार्मूला है। एपी में यदि n टर्म हो तो उसके सम को हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे। एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसी को एक हम लोग छोटे फार्मूले के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। n/2 इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस एल के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसी फार्मूले को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ये ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से अपने इन फार्मूले में से आप कोई भी फार्मूला सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, या एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। अब इसमें से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या ये दे रखा है। वेयर एस एन स्टैंड फॉर सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। a फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एंड d फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। एस एन क्या है, तो सम ऑफ एन टर्म है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सेम वैसे ही सारी चीजें वही है। एस एन क्या है, तो सम ऑफ एन टर्म है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एल के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है, तो एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और सेम वैसे ही इसमें भी अगर हम आते हैं तो सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं। एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एंड ए एन स्टैंड फॉर
nth टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से इन फार्मूले का सिलेक्शन आप कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें से हम चेक कर लेंगे क्या क्या दिया गया है और उसके लिए कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है। उस फार्मूले का हम लोग सिलेक्शन करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये सबको क्लियर हो गया? बुरहान, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, कुछ भी रिस्पांस नहीं देते हो आप लोग हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इसमें 4 एपी दिए गए हैं और इनका सम हमें फाइंड करना है। तो इसमें से मैं मात्र 2 बताऊंगा, बाकी का 2 आप लोग खुद करना। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। फर्स्ट है इसका 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। इसका मतलब ये है कि 10 टर्म तक, इस एपी के 10 टर्म तक के सभी टर्म का सम फाइंड करना है। फाइंड सम ऑफ एपी। ये अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंस एपी दिया गया है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, तो हमें 10 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो a इक्वल टू, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ये 2 मिला। d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस a2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। उसके बाद n इक्वल टू, ये बोल कर रहा है कि अप टू 10 टर्म, मतलब n इक्वल टू 10 मिल गया। ठीक है बेटा, n इक्वल टू 10 मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सम का फार्मूले लगा देंगे। हमारे पास है a n d है, तो पहले वाला जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले का यूज करेंगे। सिंस एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये रख लेंगे। इसमें सारी चीजें हमारे पास है। देखो n इक्वल टू हमारे पास है, a इक्वल टू भी है और d इक्वल टू भी है। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन को इसमें पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा S10। n का मतलब 10 है, तो ये S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म। तो S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू ए मीन फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल टू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है 5, तो इंटू में 5। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 49 में 5 का इंटू कर दो, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। ये आपको मिल गया है S10 इक्वल टू 245। मतलब ये है कि एपी के 10 टर्म का सम, इस एपी के 10 टर्म का सम 245 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये क्लियर हो गया सबको? ओके।
इसी का एक दूसरा पार्ट, जैसे इसमें लास्ट पार्ट देखो आप लोग, फोर्थ। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, up to 11 terms, up to 11 terms। इस एपी के 11 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो हियर a इक्वल टू 1/15 फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/60, इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया। एंड n इक्वल टू, तो n इक्वल टू n 11 टर्म बोल रहा है, तो n इक्वल टू 11 हो गया। अब इनका सम क्या हो जाएगा, तो सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये मिल गया हमें। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इंफॉर्मेशन पुटअप कर दो इसमें, तो देयरफॉर S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू a इक्वल टू 1/15 प्लस n-1 11-1 इंटू d इक्वल टू 1/60, 1/60, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 11/2 इंटू दिस विल बी 2/15 प्लस 10-1, sorry 11-1, 10 into 1/60, 0 and 0 will be cancelled. This will be 11/2 into 2/15 plus 1/6. 11/2 into, taking the LCM of 15 and 6. What will be LCM of 15 and 6? Anyone? What will be LCM of 15 and 6? LCM will be 15 and 6, 30, 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, plus 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, this will be 4 plus 5, that means 11/2 into 4 plus 5 9, 9/30, 3 3 जा 9, 3 15 जा, sorry 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, this will be 11 3 जा 33 upon 10 2 जा 20, that means therefore S11 sum of 11 term of given AP, it will be equal to 33/20. This is the answer. Okay, this is the answer. S11 equal to 33/20. Next question, question number 2. Question number 2. Find the sum given below. Find the sum given below. Question number 2. First part of question number 2. 7 plus 10 and half
7 plus 10 and half plus 14 plus on so on plus 84. Listen here carefully. This is the first term, this is the last term, this is the not n equal to, ये n equal to नहीं है, यहाँ पे ये सारे ए पी है, ये टर्म नहीं है बेटा, ये टर्म नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा, ठीक है। हमें सम के लिए आप अगर तीनों फार्मूले को देखोगे तो तीनों फार्मूले में हमें n की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट यू शुड बी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी? लुक हियर, एज यू कैन अरेंज दिस एपी एज लाइक 7 plus 10 to the 20 plus 1 21/2 plus 14 plus dash plus 84. Now here a equal to 7, common difference d equal to a2 minus 7, 21/2 minus 7. This will be equal to, LCM will be 2, 21 minus 14. That means this will be 7/2. This is the d, and last term L equal to 84. First you want to find the value of n, number of term, then you should be apply the formula of last term. Since L equal to a plus n minus 1 into d, this is the formula of last term. Already we have studied in the exercise second. L equal to a plus n minus 1 into d. L equal to 84, replace L by 84, equal to a replaced by 7 plus n minus 1, because n is the unknown, and d equal to 7/2. This will be 7/2. Now transfer this 7 on the left side. This will be 84 minus 7 equal to n minus 1 into 7/2. Now 84 minus 7, what will be? 77. This is the 77, and if you transfer these two on the left side, this will be go into the numerator, and if you transfer 7 on the left side, this will be go into the denominator, equal to on the right side left only n minus 1. Now if cancel this, 11 into 2, 22 equal to n minus 1. Therefore n equal to, transfer this minus 1 on the left side, so this will be positive. 22 plus 1 equal to 23. That means n equal to 23. Now you have to find here n equal to 23. That means this AP contains 23 terms. Now you want to find the sum of this AP, so you should be applying formula Sn equal to n/2 into a plus L. What is the reason? Change the formula, because here last term is given, so you can apply this formula. If you want to find the sum of this AP with the help of larger formula, that means first formula, you can also find. There is no issue. Now Sn, n means 23, S23 equal to 23/2 into a equal to 7 plus L equal to, last term is 84. This is the 84. Now 23/2 into 84 plus 7, this will be 91. Multiply 23 by 91 whole upon 2. 91 into 23. 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, 2 1 ja 2, 2 9 ja 18. This will be 3, 7 plus 2 9, 8 plus 2 10, 1 1 2. That means this will be 2093.
whole upon 2. This is your answer. But if you want to change this into the mixed fraction, you can write this 2 1 ja 0, 2 4 ja 2 6 ja 1 by 2. This is the S23 equal to 1046 and half. This is your answer. Okay. This is the sum of this AP. This is the sum of given AP. 7 plus 21.2 plus 14 up to 84 term. Now we will take question number 3. In the question number 3, there are 10 questions are given. 10 questions are given in the question number 3. Remaining part of question number 2 you should be try yourself. Question number 23. Sorry, question number 3. First part, given A equal to 5, B equal to 3, AN equal to 50, find N and SN. Means in this AP you will be find N and Sn. Given that A equal to 5, B equal to 3 and AN equal to 50. Find N and Sn. And this is the given information. ये all three information are given and ask that what will be N and what will be Sn of this AP. Okay. If you want to find the sum of any AP of n term, you should be clear that in any formula of the Sn, n will be required. Is it clear? First you should be find the n. How to find n? If you learn the formula an equal to a plus n minus 1 into d, that means number of nth term will be first term plus number of term minus 1 into common difference. That means since an equal to a plus n minus 1 into d, what is the value of an? An means 50 equal to a 5 plus n minus 1, n is unknown, you want to find, and d is 3. Now 50 minus, transfer this 5 on the left side, 5, 50 minus 5 equal to n minus 1 into 3. This will be 45 equal to n minus 1 into 3. Again transfer these 3 on the left side, so this will be 45 upon 3 equal to n minus 1. Cancel 45 by 3, this will be 15 equal to n minus 1. Therefore n equal to, transfer this minus 1 on the left side, 15 plus 1, that means this will be 16. Now you have to find successfully n equal to 16. Okay, n equal to 16. Now apply the formula of the sum.
sum of AP. Since as is seen here, AN is given, so apply the formula, small formula SN equal to N by 2 into A plus AN. This formula already I have written on the board. Sn equal to N by 2 into A plus AN. Sn means how many number of term? 16. That means S16 equal to 16 upon 2 into A equal to A is 5 plus AN equal to 50. Now cancel this. This will be 8 into 5 plus 50. This will be 55. Now 8 into 5 40. 8 into 5 40 plus 4 44. Then this will be S16. S16 equal to 440. So there are two answers. First is N equal to 16. This value of N, and Sn equal to 440. This is the answer. ओके बेटा, क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके, now we will take one more question. Third part of this question, third part of question number 3. In the third part, given that 812 equal to 37, 812 equal to 37, D equal to 3, D equal to 3, find A and S12, find A and S12 means first term and sum of 12 term. You should be find here. What will be solution and how to find the A and S12? Listen here. Since D is given 3 and A12 equal to 37. Since A12 equal to, what you can write? A12 equal to, you can write A plus 11D. You can write A plus 11D. Now, and this will be equal to how much? 37. A12 equal to 37 means A12 equal to A plus 11D equal to 37. Now A plus 11 into value of D put from here 3 equal to 37. Now A equal to 37 and 11 into 3 33, transfer on the right side. This will be minus 33. 37 minus 33, what will be? 4. That means A equal to 4. Now we have to find A equal to 4 means first term. A equal to 4. Now you want to find the sum of 12 term. Sum of 12 term. Since S12 equal to 12 by 2. 12 by 2 into A plus L. A means here 4 plus A12. A12 means 37. A12 means 37. By which formula? Sn equal to N by 2 into A plus An. A plus An. I apply this formula. Sn equal to N by 2 into A plus An. Now calculate it. This will be 6 into 37 plus 4, 41. This will be 47. S12 equal to 47. This is your answer. Okay, beta?
ए इक्वल टू 4 एंड एस एन इक्वल टू 47। तो आज की क्लास में बस इतना ही कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके।